हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं एक नया प्रसंग। आज का हमारा प्रसंग है श्री कृष्ण की बाल हठ लीला। आशा करती हूँ कि ये प्रसंग आपको पसंद आएगा। लाला ने देखा कि बहुत देर से मैया दही बिलो रही हैं, तो उठकर आए। रात्रि को सोते समय मैया कृष्ण की आंखों में काजल लगाती हैं, तो सवेरे उठते ही कन्हैया दोनों हाथों से आंखें मलकर आए तो जगन्नाथ भगवान की सी गोल गोल आंखें बन गईं। वो काजल आधे गाल पर फैल जाते हैं। घुटमन घुटमन चलकर आए और मटकी पकड़कर खड़े हो गए। मैया बोली, ओहो, आ गए हैं तुम? कन्हैया ने कही, मैया बड़ी जोर की भूख लग रही है, माखन दे दो। मैया बोली, माखन तो अभी निकरो ना है, पहले हाथ मुंह धो। ज्यादा भूख लगी है तो रात्रि का माखन वहाँ मटकी में धरियो है, नेक मिश्री लेकर मिलाई के खा लो। ना मैया, मैं तो ताजा माखन लूंगा, यही मटकी से लूंगा और अबही लूंगो। मचल गए। मैया बोली, लाला तुम्हें तंग करे, तुमको अच्छो ना लगे, तू बड़ो उधम मचावे। अबही निकरियो ही ना है तो माखन। बोले ना, मैं तो ताजो ही लूंगी। मैया ने सोचा भूख भूख तो इसे लगी नहीं है, बच्चों को तो जो बात मन में आ जाए बस वही चाहिए। मैया ने लाला को गोदी में ले लियो और बोली, देखियो ये ऊपर क्या है? कन्हैया बोले, क्या है? मैया बोली, चंदा मामा। सो चंदा को देखते ही कान्हा माखन भूल गए। हम तो चंदा लेंगे, हम तो चंदा लेंगे, हमको चंदा चाहिए और अब ही चाहिए। मैया ने कही, हाँ चंदा लेंगे, चंदा लेंगे, कर तो रहो, तब तक मेरे माखन निकल आए गए। साड़ी पकड़ कर खड़े हो गए। माखन वाखन बाद में निकलेगा, पहले चंदा चाहिए। मैया बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैया ने बहुत बड़ी परात में पानी भरकर रख दिया। ले आ गए वो चंदा। हाथ मारकर बोले, ये तो पानी है, मैं तो वाही को लूंगो। अब ज्यादा तंग जब करने लगे तो माँ यशोदा को थोड़ा क्रोध आ गया। मैया बोली, बहुत ही परेशान करे लाला। लाला को गोदी से नीचे पटक दियो, चलो जा यहाँ से, चंदा लेंगे, सुबेरे से परेशान कर रहे हो मोए। जैसे ही मैया ने फटकार लगा दी तो गुस्सा के मारे गुब्बारे जैसे फूल गए। गोविंद को कमर पर हाथ धर कि यशोदा मैया की ओर देख रहे हैं। बोले, ओ बुढ़िया मैया, चंदा दोगी कि नहीं? मैया बोली, धमकी दे रहे हो मोए? नाय दे रही चंदा, बोल क्या करोगे? संसार में दो ही हट सबसे विचित्र होती है, एक बाल हट और दूसरा आप सभी जानते हैं। मैं बताऊंगी नहीं। बालकों की हट भी बड़ी विचित्र होती है। बालक यदि अपनी बात पर अड़ जाएं तो उस काम को करके ही माने, और दूसरी हट अपनी बात पर आ जाएं तो करके माने। कन्हैया मचल गए। कितनी सुंदर धमकी दे रहे हो मैया यशोदा को। चंद्र खिलौनो ले हो री मैया, चंद्र खिलौनो ले हो। यदि तुमने चंदा नहीं दिया तो जमीन पर लेट जाएंगे, पूरे शरीर पर बालू लगा लेंगे, तुम्हारी गोद में बिल्कुल नहीं आएंगे। मैया बोली, दारी के मत आ, मेरी गोद में ना आवोगो। मैं तो बलराम को गोद में ले लूंगी, पर चंदा नहीं दूंगी। जो करनो हो सो कर लो। कन्हैया ने सोचा ये धमकी काम नहीं कर रही है, तो सुरभि को पान न करियो, बेड़ी सिर न गुथेहो। यदि तुम चंदा नहीं दोगी तो सुरभि गाय का दूध नहीं पीऊंगा और बालों में फूल भी नहीं लगाऊंगा। मैया बोली, दाढ़ी के, एक तो वैसे ही तो दुबलो पतलो है, दूध ना पीवोगे तो तोरा पेट और पीठ ही चिपक जाएगो और दुबलो हो जाओगे। तू कारो तो हो ही लाला, सुंदर तो है नहीं। तेरी चोटी गूंथ के तो मैं थोड़ा सुंदर बना देती हूँ। चोटी ना गुथाओगे तो मैं तो बलराम की गूंथ दूंगी, मत आओ मेरे गोद में। भगवान ने देखा ये धमकी भी अब काम नहीं कर रही है। कन्हैया बोले, या तो हमें चंदा दे दो, नहीं तो हमारे पास एक बात ऐसी है, सुनाए दई तो चंदा देनो ही पड़ोगे। माँ बोली, तू जे बात होए जा सबने सुना दे, मैं चंदा ना दे रही। अब लालन सोचने लगे कि कुछ तो करना पड़ेगा। यदि तुमने हमें चंदा नहीं दियो तो ब्रजवासियों की पंचायत में कह देंगे, सुनो मैया, हम केवल नंद बाबा के बेटा हैं, यशोदा के बेटा नहीं हैं। यदि तो को अपने पुत्र बनानो है तो पहले हमको चंदा दे दो, नहीं तो तू हमारी मैया नहीं और हम तुम्हारे पुत्र नहीं। रूठ कर जाकर कोने में बैठ गए। 3.5 बरस का कृष्ण जब रूठ कर कोने में जाकर बैठा तो माँ यशोदा के नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल पड़े। मैया बोली, अरे तू ऐसी तोतरी वाड़ी बोले तो को कहीं मेरी नजर ना लग जाए। दौड़कर यशोदा ने लाला को अंग में भर लिया और गोद में बिठा लिया। अरे लाला, एक मीठी बात कहूँ? बोल, कह दो। तू रूठो ना कर, ऐसे नाराज मत हो। माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर तेरे लिए एक नई बहू ले आऊंगी।
बहू का नाम सुनते ही चंदा भी भूल गए। श्रीमान बोले, बहू लेंगे हम तो बहू लेंगे। मैया हंसकर बोली, मुँह धोए वो तो आवे ना है और बहू लेंगे। तोहें भोजन तो मैं अपनी गोद में बिठा कर कराऊं, भोजन करने आवे ना है, बहू लेगो। तू जाने बहू कैसी होवे, बहुत लंबी होए बहू, तू तो छोटो सा लाला, बहू तो बड़ी लंबी होए। कन्हैया बोले, हम छोटे हैं तो बहू भी छोटी ही लेंगे। मैं बोली, ठीक है, आज माखन बाद में निकालूंगी, पहले तेरे लिए बहू ही ले आऊंगी, बता कितनी बड़ी बहू ले आऊं। कन्हैया बोले, इतनी बड़ी ले आइयो, जब हम गाय चरावे जायो करें तो जेब में धर के ले जायो करें। मैया बोली, गुड़िया की कह रहे हो दिखे, सो लाकर गुड़िया हाथ में दे दई और सब भूल गए। 3.5 बरस का बालक क्या जाने बहू क्या होती है, अब सब भूल गए। कन्हैया और मैया यशोदा की गोद में चढ़ गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को ये प्रसंग? आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।